तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने दांतों के मर्ज के बारे में बताया, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुखराज जैन है जी। पूरा नाम पुखराज कुंवर जैन है और मैं 40 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ। 40 साल से? जी। और सारी बीमारियों को देखते हुए लोगों के शरीर की आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, मेडिकल साइंस, सब लोगों का कहना है, सभी डॉक्टरों और वेद राजों का कहना है कि पेट से सारी बीमारियां होती हैं। तो मेरे को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि पेट में आखिर बीमारियां जाती कहाँ से हैं। तो सीधी सी बात है, मुंह से ही जाएगी। जी, ओके। और अधिकतर लोगों के दांत इस जमाने में बहुत भयंकर रूप से खराब होने लगे हैं और मेडिकल साइंस के पास में सिर्फ अंततः उन्हें निकालकर फेंकने के अलावा कोई भी चारा नहीं है और नकली दांत लगा के दे देते हैं जो भी सक्सेसफुल नहीं है, जिसकी वजह से इंसान का डाइजेशन बिगड़ता है, इंसान की पाचन क्रिया बिगड़ती है। और तब मैंने इसके को दांतों को बचाने के लिए एक फार्मूले के बारे में सोचा। और सर, क्या दवाई का नाम है, क्वालिटी क्या है आपके? ये दंत मसाजर नाम का एक पाउडर है जी। इसके अंदर 70 आइटम मिक्स है, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं और कुछ मिनरल्स हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। ये कॉम्बिनेशन 70 से कम का भी बन सकता था, लोग बाग 8-10 का भी बनाते हैं, 15-20 का भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी अलग अलग है। तो किसी को मान लीजिए नीम ज्यादा सूट करता है, किसी को बबूल ज्यादा सूट करता है। तो बॉडी एनाटॉमी अलग अलग होने की वजह से मैंने एक साथ 70 आइटम मिला दिए। अब इसको कोई भी करे, किसी भी प्रकार की एनाटॉमी वाला करे, उसके दांतों की बीमारी ठीक होगी। दांत के कीड़े लगने से लेकर पायरिया तक गारंटी है। ये मेरी पूरा आत्मविश्वास है 100%। सर, ये विश्वास आया कहाँ से आपके अंदर? ऐसा क्या वजह है? ये विश्वास मैंने आजमाया तब आया। मैंने 1000 लोगों पर आजमाया जी, तब आया। फीडबैक मिला? फीडबैक मिल लिया मैंने पहले जी, तब आया। और इसको मैंने पहले कुछ और बनाया, वो लोगों को पसंद थोड़ा कम आया। फिर ये जो प्रोडक्ट बना मेरा फाइनल, इस प्रोडक्ट ने कई लोगों के चेहरे पे खुशियां लाई। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं समाज के अंदर जो कई बार दांत के इलाज करवाने के बाद भी आज दिक्कत में जी रहे हैं और बहुत परेशानी होती है। सर, क्या कारण है इतना सब कुछ होने के बाद भी? देखिए, मैं तो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूं। कारण इसका जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, जिनको हम डेंटिस्ट कहते हैं जी, उनसे जब पेशेंट भी पूछता है कि क्या कारण है आपके इलाज करने के बाद भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं और आखिर में आप कहते हैं कि दांत निकाल कर फेंक दो, तो कारण वो भी नहीं बता पाते हैं। वो तो बस इलाज पे इलाज कर करके उनसे पैसे लेते जाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि दांत निकाल कर फेंक दो। और मेरा ये प्रोडक्ट बनाने का मकसद है कि उनके बीमार दांतों को भी ताकत दी जाए और उनके दांतों को बचाया जाए। ये मेरा लास्ट मकसद है। कारण कुछ भी हो, कई रीजन है। मेडिकल साइंस ने सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के लोगों को पेस्ट और ब्रश हाथ में थमा दिया। पेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं वो मेडिकल डॉक्टर ही जानते हैं, मेडिकल साइंस भी जानती है। और दूसरा कारण है कि आज हमारे समाज के अंदर में लोग बागों को समय नहीं है जरा सा भी कि वो धैर्य से अपने दांतों की देखभाल कर सके। वो सुबह उठते हैं, भागम भाग में रहते हैं। पत्नी सर्विस पे जा रही है, पति सर्विस में जा रहे हैं, रात को देर रात तक खाना खाते हैं, उनकी दांतों की पूरी ढंग से सफाई नहीं होती है। दांतों की सफाई सिर्फ ब्रश ही नहीं करता है, ब्रश तो बल्कि दांतों को डैमेज करता है। मसूड़ों पे इतना ज्यादा उसको हथौड़ी की तरह चलाते हैं कि मसूड़े सबसे पहले डैमेज होते हैं। मसूड़े डैमेज होते हैं तो कई बीमारियां ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और मेडिकल साइंस कहती है साहब ब्रश आपको करना है, और मेरा कहना है कि ब्रश आपको छोड़ना है। ब्रश और पेस्ट यूज नहीं करें, उससे बेहतर है कि नीम और बबूल की दतुन कर लें, वो फिर भी ठीक है। मेरा मसाजर जरूरी नहीं कि आप करें, मेरा मसाजर तो बीमार दांतों के लिए है, लेकिन वो बीमारी पैदा ही न हो तो ज्यादा अच्छा है ना। बेहतर है कि आप नीम बबूल की या कोई भी राख, कंडे की राख नहीं, सॉरी, ये अपना लकड़ी की राख हो, जो उसमें नीम की लकड़ी की राख हो, बबूल की लकड़ी की राख हो, उससे कर लो। वो फिर भी लाख गुना बेहतर है बनिस्बत पेस्ट और ब्रश के। कुदरत की दी हुई यह उंगली सबसे बड़ा ब्रश का काम करती है, जो धीरे धीरे हमारे मसूड़ों को मसाज करती है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। और ब्रश क्या करता है आप देख लीजिए,
जो नीम की दतुन होती है, जो बबूल की दतुन होती है, उसको हम दांतों से चबाकर बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं। जब हम दांतों से उसको चबाते हैं तो हमारी दांत जो दबाव के कारण जड़ तक जाते हैं, और फिर जो मसूड़ों पे वो रगड़ते हैं अपन, तो उसकी मसाज बहुत प्यारी होती है। गन्ना कहते हैं, गन्ना खाने वाले के दांत कमजोर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गन्ने को जब छीलते हैं तो दांतों का दबाव पूरी अंदर जड़ तक जाता है, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो दांत जितने दबाकर रखेंगे उतना ही दांत मजबूत होगा। कहते हैं आयुर्वेद के अंदर कि जब हम बाथरूम जाते हैं, वॉश करने जाते हैं, यानी लेट्रिन जाते हैं, तो उस समय दांत को भींच कर बैठना चाहिए। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि दांत भींचने से आपके दांत की जड़ों पे दबाव पड़ता है, और दांत की जड़ों पे जब दबाव पड़ता है तो वहां ब्लड सर्कुलेशन तेजी से दौड़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन जहां तेजी से दौड़ता है वहां बैक्टीरिया ऑटोमेटिक 50% खत्म हो जाते हैं। आप दांतों की जड़ों को दबाते ही नहीं है, आप तो ब्रश उठाते हैं प्लास्टिक का और धड़ 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 मसूड़ों पे मसाज करते हैं। ओके सर।